हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन 2 या फॉर बीकॉम वाले बच्चे। आप लोगों का सिम 2 का BC2 है, जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जैसे आप लोगों को सिम 1 में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया था दो पार्ट में, मतलब हम लोगों ने लेटर वाले पार्ट को अलग किया था, जो हमारे शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग आंसर वाले पार्ट थे उनको अलग किया था। तो पहले जो आपकी प्रिपरेशन करनी है 100 मार्क्स का जो पेपर कवर करना है, तो पहले आपको ध्यान में रखना है कि सर हमारे शॉर्ट नोट्स लॉन्ग आंसर कवर होने चाहिए सबसे पहला, और प्रॉपर तरीके से कैसे कवर करना वो थोड़ा सा ध्यान से एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको स्टार्ट करना है पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 पहले नहीं पिक करना, उसका रीजन बताऊंगा, वीडियो इन तक आप लोग देखना। शॉर्ट नोट्स आपको आएगा एनी 4 आउट ऑफ 6 20 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, ये ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स और आपको दिया होगा सर 6 क्वेश्चन, कवर करना है सर 4, मतलब 6 क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन आप कवर कर लीजिए। एंड ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सर यूनिट 1 से पूछा जाएगा, एंड यूनिट 1 में भी आपका सर चैप्टर 1 एंड 2 से ही पूछे जाएंगे। चैप्टर 1 एंड 2 से आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये चीज ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है? बिल्कुल। पहला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतने ही क्वेश्चन से इनफ है। बहुत अच्छे तरीके से कैसे भी एग्जामिनर अगर पेपर सेटअप करता है तो आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे मोस्टली। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत चांसेस हमारे हैं कि ये टॉपिक्स हमारा कवर हो जाएगा। पहला आपका अप्रेजल इंटरव्यू, आप अगर इंटरव्यू वाला कॉन्सेप्ट है वहां से पूछा जाएगा सर अप्रेजल इंटरव्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला आप कवर कर लेना। सेकंड सर ग्रीवेंस इंटरव्यू, मतलब ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू से, यही दो टाइप्स के आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो ये आपको कवर कर लेना है सर। अगला हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मीटिंग, और बहुत टाइम ऐसा होता है सिर्फ हमको सर एडवांटेज ऑफ मीटिंग पूछ लिया जाता है, और बहुत टाइम ऐसा होता है सर डिसएडवांटेज ऑफ मीटिंग पूछ लिया जाता है, एंड कुछ टाइम ऐसे भी होते हैं सर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों पूछा जाता है। तो मैंने सीधा एक ही क्वेश्चन में कवर कर दिया कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मीटिंग्स। एडवांटेज आए तो भी आप लिख सकते हो सर, डिसएडवांटेज आए तो भी मैं लिख सकता हूं, एंड अगर हमको दोनों क्वेश्चन सर साथ में पूछे गए तो भी हम कवर कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सर वेबिनार, कवर कर लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सर रोल ऑफ पार्टिसिपेंट इन ए मीटिंग। मीटिंग्स के दो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, एक तो आपका पहला क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ग्रुप डायनामिक, कवर कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिस लेवल से लिखे गए हैं स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन आपको लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। क्लियर है? या फिर नोट्स आपके पास अवेलेबल होगा मनन प्रकाशन या फिर जिस भी पब्लिकेशन को आप प्रिफर कर रहे हो वहां से आप प्रिपरेशन उसकी करो। नेक्स्ट सर हमारा रोल ऑफ चेयरपर्सन ड्यूरिंग ए मीटिंग, ये क्वेश्चंस कवर करो। नेक्स्ट हमारा सर रोल ऑफ इंटरव्यूअर ड्यूरिंग ए इंटरव्यू, ये लास्ट क्वेश्चन है सर प्रिपरेशन टू बी मेड बाय ए कैंडिडेट बिफोर ए सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यू। क्लियर है? बिल्कुल। आपको ध्यान में रखना है एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन आएगा, और मैंने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काउंट करके आप देखो कितने क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन टोटल दिए गए। 9 क्वेश्चंस अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, और 9 क्वेश्चन इस तरीके से मैंने सेटअप कर दिया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टॉपिक से 1-2 का कंप्लीट रखा है कि भाई एग्जामिनर कैसा भी सेटअप करे पेपर सर, तो हमारा एनी 4 कवर हो जाना चाहिए। क्लियर है? एनी 4 का ऑब्जेक्टिव है सर 20 मार्क्स हमको मिलना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव्स है। तो पहला हम शॉर्ट नोट्स कवर करेंगे, तो शॉर्ट नोट्स सबसे पहला आप स्टार्ट करोगे बिजनेस कम्युनिकेशन की प्रिपरेशन जब आप करना स्टार्ट करोगे सर। बिल्कुल, आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 20 मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट है अच्छा स्कोर करने के लिए, या फिर सर बिजनेस कम्युनिकेशन में केटी क्लियर करने के लिए। मतलब अगर पासिंग लाना है सर, इंडिंग टाइम पे कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है, मतलब एग्जाम उनके नजदीक है, फिर ये वीडियो देख रहे हो, तो मेरा सजेशन है आपका ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी लॉन्ग आंसर में सर आपको लिखना पड़ेगा। लॉन्ग आंसर की जब बात करेंगे कहां से पूछा जाता है वो भी आपको मेंशन करूं सर, यूनिट 1 से ही पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, और प्रॉपर आप समझो इसकी कहानी समझो क्या है। 3rd एंड 4th, 3rd में सर हमारे 2 पार्ट हैं। 3rd चैप्टर की जब बात करोगे सर 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो आपका कॉन्फ्रेंस है, सेकंड पार्ट हमारा सर कमेटी है। तो आपके 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, ध्यान से देखो। आपको एनी टू
आउट ऑफ थर्ड 2 क्वेश्चंस कवर करने सर 3 में से, तो ध्यान से समझो आप, चैप्टर 3 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और हर साल बने भी है। प्रॉपर प्रीवियस ईयर का एनालिसिस आप कर लो, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। एंड पब्लिक रिलेशन से सर 1 चैप्टर है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो क्या करते हैं सर कि चैप्टर 4 ऑप्शन में ही रख देते हैं। क्यों सर? क्योंकि 2 क्वेश्चन हमको कवर करना है, तो बेस्ट है मैं चैप्टर 3 कवर कर लूं अच्छे से, और चैप्टर 3 अगर मैं कवर कर लेता हूं तो 4 ऑप्शन में रख सकता हूं। ये लॉजिक आप पहले समझो, नहीं तो बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं सर, पब्लिक रिलेशन का भी क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे ये भी टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो भाई आपके पास टाइम है तो करो, अदरवाइज एंडिंग में या फिर अभी से प्रिपरेशन आप करना स्टार्ट कर रहे हो तो चैप्टर 3 अगर आपने अच्छे से किया है तो ऑलरेडी आपका ये 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं सर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आपको कवर करना है सर, व्हाट आर द कॉन्फ्रेंस एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कॉन्फ्रेंस। कवर कर लेना कॉन्फ्रेंस टॉपिक में, पहले एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ही कवर करना है आपको, इसी ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए सर, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर दी प्रिपरेशन टू बी मेड फॉर द होल्डिंग ए कॉन्फ्रेंस। सेकंड क्वेश्चन है, कॉन्फ्रेंस के बेस पे क्वेश्चन बनेगा। और एक लास्ट है मैंने नीचे ऐड किया सर, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंस, मतलब कॉन्फ्रेंस के सर 3 क्वेश्चन, 3 में से 1 क्वेश्चन आने के चांसेस 100% फिक्स है। मतलब कॉन्फ्रेंस प्रॉपर अगर जो हमारा पेपर पैटर्न है वो फॉलो किया गया तो 100% यही है, कॉन्फ्रेंस से 1 क्वेश्चन आएगा। मतलब सर ये 3 क्वेश्चन कवर करूंगा तो 1 क्वेश्चन 100% आएगा, और उसमें से भी सबसे ज्यादा चांसेस है सर एडवांटेज डिसएडवांटेज का चांसेस सबसे पहले है, इसीलिए हर एक बच्चा वो पहले प्रैक्टिस करेगा, बाद में रिमेनिंग दोनों करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, डिफाइन कमेटी एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट एंड टाइप्स ऑफ कमेटी। ध्यान रखना है इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स के आने के साथ में चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इंपॉर्टेंस आपका छोटा है, टाइप्स भी छोटा सा है, तो दोनों को साथ में लेके रखते हैं क्योंकि 10 मार्क्स का ये टॉपिक है। कमेटी का पहला क्वेश्चन, सेकंड है सर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कमेटी, मतलब ये 2 क्वेश्चन ही कमेटी के हैं, 2 में से 1 क्वेश्चन आने के चांसेस 100% फिक्स हमारे होते हैं। तो देखो यहाँ पे कमेटी के सर कितना क्वेश्चन हो गया, 1 क्वेश्चन हो गया, कॉन्फ्रेंस ये 2, और यहाँ पे 1 क्वेश्चन मिला के सर 1 क्वेश्चन ये बना, 2 क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए। बट अगर किसी बच्चे ने पब्लिक रिलेशन पढ़ा है, क्योंकि देखो पब्लिक रिलेशन ऑप्शनल इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, पब्लिक रिलेशन में आपको मेहनत भाई बहुत करनी पड़ेगी, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज्यादा हैं और एक ही क्वेश्चन आपका यहां से आता है। कितने क्वेश्चन आते हैं सर? 1 क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे ने अगर कवर किया होगा या फिर भाई इसके बाद भी टाइम बचता है तो ये 2 क्वेश्चन आप पिक कर सकते हो, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है। या फिर किसी बच्चे ने अगर कमेटी या फिर कॉन्फ्रेंस में से कोई टॉपिक को हटाया है, उसकी जगह पे आपने पब्लिक रिलेशन को पिक किया है, तो पब्लिक रिलेशन में ये 2 क्वेश्चन सबसे पहले इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। क्लियर है? तो आई होप हर एक बच्चे को समझा कि लॉन्ग आंसर की प्रिपरेशन हमको कैसे करनी है सर, प्रॉपर तरीके से बता दिया। 2 चैप्टर है, थर्ड में हमारे 2 टाइप है, 2 टाइप में 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहां से बनेगा, 100% लिख दिया हो आपका। नेक्स्ट हमारा पब्लिक रिलेशन से बनता है, ऑप्शनल करना है, रिस्क नहीं चाहिए तो करके जाओ, अदरवाइज आपके ये 5 क्वेश्चन इनफ है जो आपको 20 मार्क्स आपको दिला देंगे एग्जाम में। 20 ये हो गया सर, 20 ये हो गया, 40 मार्क्स हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा सर आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सर आता है एनी 5 आउट ऑफ 8, मतलब 8 क्वेश्चन दिया है, 5 कवर करना है। जैसे हम लोग डिफाइन बोल सकते हैं, मीनिंग बोल सकते हैं, एक्सप्लेन बोल सकते हैं। कितने सेंटेंस में करना है सर? 2 से 3 सेंटेंस में करना है आपको। क्लियर है? मतलब कॉन्सेप्ट। अब ध्यान रखना, जब आप ये टॉपिक कर लेते हो ना, जैसे ये शॉर्ट नोट्स कवर कर लिया, लॉन्ग आंसर कवर कर लिया सर, तो बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है सर यहाँ पे, ये जो आपका टॉपिक है। जैसे सर कहां एडवांटेज हमको मिल सकता है, जैसे देखो यहाँ पे कमेटी पहला देखो, कॉन्फ्रेंस दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन हो गया सर, कॉन्फ्रेंस मैंने दिया था, कमेटी आपको दिया था, 2 क्वेश्चंस का बेनिफिट आपको यहीं पे दिख रहा है सर। क्लियर है? इंटरव्यू अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो चलो यहाँ पे डिटेल्स हम लोग और पढ़ेंगे इसका। 2 क्वेश्चंस का बेनिफिट जैसा आपको दिख रहा है। क्लियर है? बिल्कुल। क्या क्या पढ़ना है सर, इसमें कितने क्वेश्चन है, क्या क्या चीज हमको पढ़नी है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया है। इस तरीके से मैंने सेटअप किया कि आपके पास अभी टाइम है, भाई टाइम है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्रा दिए, इन केस किसी के कॉलेज में अगर पेपर कुछ डिफरेंट सेटअप होता है तो भाई ये क्वेश्चन हमारे कवर हो जाने चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक्सप्लेन किया है, ताकि हर एक बच्चे का प्रॉपर ये सर 20 + 20 + 10 50 मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स 2, हमारा जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा ना, लेटर्स वाला एंड समराइजेशन वाले पार्ट्स, वहां से आपको बताए जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट है, पहले मेरा सजेशन है हर एक बच्चा ये कवर कर लो, उसके बाद आप कवर करना लेटर वाले पार्ट्स।
क्लियर सर? बिल्कुल। चलिए, पहला है आपका इसमें ऑनलाइन इंटरव्यू कवर कर लेना, एजेंडा है कवर करना, मीटिंग्स है, इंटरव्यू है, क्लोज क्वेश्चंस है, ए रिपोर्ट है, कॉन्फ्रेंस बता चुका हूं, कमेटी बता चुका हूं। तो हर एक बच्चा ये सब क्वेश्चंस आप लोग कवर करना है। जिस भी पब्लिकेशन से आप लोग कर रहे हो उस पब्लिकेशन से आपको ये सब चीजें क्या करनी है सर, हमको कवर कर लेनी है। क्लियर है? आई होप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं, जैसे सर हमारे पहला ऑनलाइन इंटरव्यू, एग्जिट इंटरव्यू दोनों साथ में रखा है, आप लोग को कवर करना है सर। नेक्स्ट हमारे बात करेंगे सर स्काइप है, कवर कर लेना। नेक्स्ट हमारा सर बुलेटिन है, कवर कर लेना सर। नेक्स्ट हमारा सर कोरम है, कवर कर लेना। नेक्स्ट हमारा सर कंसेंसस है, कवर करना है। हाउस जर्नल है सर, कवर कर लेना। नेक्स्ट हमारा सर फ्लायर है, कवर करना है। इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और इस तरीके से मैंने इसको सेटअप किया है कि किसी के कॉलेज में कैसे भी पेपर सेटअप करें तो ये क्वेश्चंस हमारे सर कवर हो जाएं और बिजनेस कम्युनिकेशन में हर एक बच्चा इजीली इतने से बेस्ट स्कोर कर पाए। इसके बाद जो मैं लेक्चर्स लेके आऊंगा आप लोग का 50 कवर करा दिया हूं आपका, एंड 5 मार्क्स का आपका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर ए के बी में, क्वेश्चन नंबर वन का ए दिया हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, मैच द पेयर रहता है। तो मैच द पेयर तो आपको पढ़ना पड़ेगा, टेक्सो के पीछे अगर आपको दिया होगा प्रैक्टिस में तो वहां से करना। 5 मार्क्स का मैच द पेयर भी पूछा जाता है। उसके बाद इसके बाद जो हमारी थोड़ा सा वीडियो में गैप रहेगा ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ सर। और ये प्रैक्टिस होने के बाद हम लोग बात करेंगे रिमेनिंग मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन 2 सेकंड वीडियो आएगा जिसपे हम लोग लेटर्स के बारे में बात करेंगे, लेटर्स एंड समराइजेशन मतलब रिमेनिंग जो हमारे मार्क्स बचे हुए हैं सर उसकी बात करेंगे। बट अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो ताकि हर एक बच्चे का सिम 2 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। एंड जिस बच्चों ने अभी तक सेकंड चैनल नहीं फॉलो किया है सर, सेकंड चैनल स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं, आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे आपके मैथ्स की सीरीज ऑलरेडी चल रही है। 4 यूनिट्स हम लोग ने कर दिया है आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन पे, 4 यूनिट्स एंड एफवाई बीकॉम सेम 2 के नाम से प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं। हर एक टॉपिक आप जाके सिस्टम से #1 से स्टार्ट करो, बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स प्रैक्टिस करो क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपकी आने वाली है सर हमारी अकाउंटिंग की सीरीज जहां पे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंप्लीट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। जैसे आपका सर ये मैथ्स की सीरीज प्रोवाइड कराई गई है हमारे सेकंड चैनल पे। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कमेंट में ऐड कर दो, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड करना है और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है चैनल का लिंक कॉमर्स सेक्शन वाले जो हमारे बच्चे हैं बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएफएम, बीएमएस वाले बच्चे सबको चैनल का लिंक शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।